दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सीए नितेश गुप्ता और आज आपके साथ में एल्यूमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिजनेस के ऊपर चर्चा करूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये बिजनेस वास्तव में है क्या। दोस्तों अमूमन तौर पर जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो बड़े बड़े जंबो रोल्स में अवेलेबल होता है और जब हम उन जंबो रोल्स से छोटे उसके रोल्स तैयार करते हैं तो जिस प्रोसेस से ये तैयार होते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग रिवाइंडिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों कुछ विशेषताएं इस बिजनेस की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक तो ये बिजनेस लो इन्वेस्टमेंट यानी कि कम कैपिटल या कम पूंजी में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं क्योंकि मशीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो आप बड़े सरल तरीके से इन मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो इजी टू ऑपरेट मशीन्स हैं तो व्यवसाय बड़े आराम से आप कर सकते हैं। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू आपके साथ में शेयर करता हूं वो दोस्तों ये है कि आप इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी आपको अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों इस डिस्कशन को मैं आपके साथ में और थोड़ा सा विस्तृत रूप में आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों एल्यूमिनियम फॉयल को हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका यूज देखते हैं और अक्सर इसका यूज फूड इंडस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग देखते हैं। कुछ विशेषताएं इस एल्यूमिनियम फॉयल की हैं वो कुछ तरीके से हैं क्योंकि ये धूप से प्रोटेक्शन देती है, मॉइस्चर से प्रोटेक्शन देती है, हवा से प्रोटेक्ट करती है और तो और ये बैक्टीरिया से भी प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए इसका यूसेज फार्मा और फूड इंडस्ट्री में काफी बढ़ रहा है। दोस्तों अगर हम लोग एल्यूमिनियम फॉयल की मार्केट डिमांड को एनालाइज करने का प्रयास करें तो हम लोग ये देखते हैं कि ईयर 2020 में इसका मार्केट जो हम वैल्यू करते हैं वो करीब करीब ₹1300 बिलियन से ज्यादा का था, जिसको कि हम लोग 2026 में एक्सपेक्ट करते हैं करीब ₹1800 बिलियन के आसपास। और अगर हम इसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में अगर कन्वर्ट करें तो ये 3.27% से ज्यादा की ग्रोथ रेट रहती है। दोस्तों ये तो था वैश्विक परिदृश्य, लेकिन अगर हम इसको भारत के परिदृश्य में देखें तो हम लोग ये देखते हैं क्योंकि भारत एक कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, फूड सेक्टर भी ग्रो हो रहा है, फार्मा सेक्टर कोविड के बाद से काफी ग्रो हो रहा है। तो ऐसे में इस बिजनेस में अगर कोई एंटर करता है तो अच्छी संभावना है इस बिजनेस में ग्रोथ की। दोस्तों अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं और जो मैंने अपने इनिशियल डेलिब्रेशन में इनिशियल स्लाइड में आपके साथ में शेयर किया था कि ये जंबो रोल्स में अवेलेबल होती है एल्युमिनियम फॉयल और इसको जब हम लोग कस्टमाइज करते हैं छोटे साइजेस में तो हम लोग फिर इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमें काम करना होता है वो जंबो रोल जो होता है उसको मशीन के ऊपर लोड करते हैं। इसी तरीके से कोर होता है, उस कोर को भी मशीन के ऊपर लोड करते हैं और फिर रिवाइंडिंग का प्रोसेस, क्योंकि एक ऑटोमेटिक मशीन होती है तो रिवाइंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि इस मशीन में कटर भी होता है तो उस कटर के माध्यम से जितना आप रोल चाहते हैं रिवाइंड करते हुए उस साइज में आप उस रोल को काट सकते हैं कटर के द्वारा और फाइनली आप टेप करके बॉक्स में पैक करके इसको सेल के लिए, ये मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हो सकता है। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझने के बाद में मैं आपके साथ में इस बिजनेस के कुछ फाइनेंशियल्स शेयर करना चाहता हूं, कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जो ऑटोमेटिक मशीन है इस बिजनेस के लिए वो आपको करीब करीब 3.5 लाख रुपए में अवेलेबल हो सकती है। दूसरा दोस्तों बहुत ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मात्र 2.5 किलोवाट के पावर लोड के साथ में मशीन ऑपरेट कर सकते हैं आप इसको। दोस्तों अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं आपके साथ में, जो कार्यशील पूंजी है वो करीब करीब आपको 6 लाख रुपए के आसपास की कार्यशील पूंजी, जिससे आप स्टॉक मेंटेन कर सकें, उधारी पे माल दे सकें, तो उसके लिए आपको जरूरत है। और टोटल जो प्रोजेक्ट का साइज है वो करीब करीब 10 से 11 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है वो एल्युमिनियम फॉयल के तौर पर अवेलेबल होता है, जो जंबो रोल्स होते हैं तो वो पर केजी के हिसाब से मिलते हैं और पर केजी का जो अमूमन रेट है वो 250 रुपए से 300 रुपए पर केजी के हिसाब से आपको ये अवेलेबल होता है। दोस्तों अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो इस मशीन की जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ में, इस मशीन की या इसके जैसी और मशीन्स की जो अमूमन तौर पर कैपेसिटी होती है वो करीब 3000 रोल्स पर डे की होती है। जो दोस्तों आप इसमें प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस के द्वारा, तो पर मंथ करीब करीब 32,000 से 35,000 रुपए पर मंथ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में आपसे कहा था, इनिशियल डिस्कशन में आपसे कहा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट भी आप इसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों बड़े आराम से आप इस प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मुद्रा स्कीम या स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत कवर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस बिजनेस में अगर हम लोग ये समझें कि कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी तो मात्र 500 स्क्वायर फीट के शेड में एक मशीन अगर आप स्थापित करते हैं तो उससे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जगह की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दोस्तों मैन पावर रिक्वायरमेंट को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है इस मशीन को ऑपरेट करने का, तो मात्र एक ऑपरेटर और एक हेल्पर के द्वारा आप इस बिजनेस को बड़े सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं।
दोस्तों, अगर मैं लाइसेंसेस और परमिशंस की बात करूं तो सबसे पहला तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसलिए लेना होगा क्योंकि आपका जो सेल्स का लेवल है वो जीएसटी की मिनिमम लिमिट से ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो आपके लिए आवश्यक है ही है। साथ के साथ में उद्यम रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए आवश्यक होगा, जिसको कि आप ऑनलाइन अप्लाई करके ले सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जो एल्युमिनियम फॉयल हम लोगों ने रिवाइंड किया, तो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस को समझा, उसमें क्या लाइसेंसेस और परमिशंस का नीड है, कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है, कितना फंड्स का रिक्वायरमेंट है। इन सब चीजों को समझने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मार्केटिंग का आता है। आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन अब सेल कैसे करें। तो दोस्तों, सेल जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, और मेरा अनुभव ये बोलता है कि आप इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड के तहत आप सेल कर सकते हैं इसको। ऑफलाइन मोड में आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर नेटवर्क के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं उनके साथ में, और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं ऑनलाइन मोड की बात करूं तो ऑनलाइन मोड में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे इंडिया मार्ट एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरीके से ट्रेड इंडिया, इंडस्ट्री बाइंग, एक्सपोर्टर्स इंडिया, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना जो प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया उसको आप सेल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स से। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ में एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिजनेस को पूरी डिटेल में आपके साथ शेयर किया। कितना इन्वेस्टमेंट है इस बिजनेस में, क्या लाइसेंसेस परमिशंस का नीड है, कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है, क्या गवर्नमेंट सपोर्ट अवेलेबल हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, उसमें एक कदम हम लोगों को आगे बढ़ाना है और मेक इन इंडिया उसको भी सफल बनाना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो वह आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, जिसको मैं सहर्ष आपके साथ में उसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।